Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing well and 2026 अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और साल का फर्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ भी फाइनली आ गया है। यस, हम बात कर रहे हैं बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ की, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे शेयर होल्डर कोटा एलिजिबिलिटी क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्लैरिटी के बारे में बात करेंगे। We'll talk about all the IPO dates and structure, price band, expectations, GMP, business, financials and allotment chances। अब जब भी कोई कंपनी अपनी RHP यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है तो इसका मतलब होता है कि IPO ऑलमोस्ट रेडी है। बीसीसीएल ने अपना RHP 2 जनवरी 2026 को फाइल कर दिया, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये 2026 का फर्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ डेट्स टेंटेटिवली आ चुकी है और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर कोटा भी इसमें अवेलेबल है। शेयर होल्डर कोटा का मिलना काफी रेयर होता है और इसी की वजह से ये आईपीओ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब समझते हैं कि कौन शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। तो कंपनी की पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया एंड रिकॉर्ड डेट है 2 जनवरी 2026। अब एलिजिबल होने के लिए कोल इंडिया के शेयर्स 2 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए थे, क्योंकि T+1 सेटलमेंट होता है इसलिए। तो अगर कोल इंडिया के शेयर्स 1 जनवरी या उससे पहले आपने बाय किए थे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बट अगर आपने 2 जनवरी को कोल इंडिया बाय किया है तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने 1 जनवरी या उससे पहले बाय किया था तो आप एलिजिबल हो, चाहे आपने शेयर 2 जनवरी के बाद बेच दिए हो या अब भी शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हो। एलिजिबिलिटी रिकॉर्ड डेट के बाद लॉक हो जाती है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें फिर भी अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी में, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कैटेगरी में। शेयर होल्डर कोटा सिर्फ एक एक्स्ट्रा चांस देता है, कोई गारंटी नहीं देता। बट शेयर होल्डर कोटा काफी यूजफुल होता है क्योंकि ये यूजुअली 5 से 10% का होता है एंड रिटेल कोटा होता है 35% का। इसका मतलब शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स को 2 चांसेस मिलते हैं, शेयर होल्डर कैटेगरी में और रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में। लेकिन याद रखना ये है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलॉटमेंट मिल सकता है। डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 9 जनवरी 2026 को, क्लोज होगा 13 जनवरी 2026 को। एंकर book is on 8 January and basis of allotment would be decided on 14 January and listing date expected है 16 January। 14 जनवरी इज मकर संक्रांति, सो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड 16th को है। आईपीओ स्ट्रक्चर और इशू साइज की बात करें तो ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है, जिसमें कोल इंडिया 46.57 करोड़ शेयर्स को सेल करेगा। इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं होगा, तो जो भी मनी है इट विल गो टू द प्रमोटर्स एंड नॉट टू द कंपनी। ऑल्सो इशू साइज की बात करें तो पहले रूमर्स थे कि अराउंड 1300 to 1500 करोड़ का ये आईपीओ होगा, बट नाउ इट्स मोर अराउंड 1000 to 1300 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस बैंड। अब इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो काफी स्मॉल है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सप्लाई काफी कम है और डिमांड काफी ज्यादा है। ऑल्सो टेंटेटिव प्राइस एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो लोअर रेंज पे 22 to 23 रुपी एंड हायर रेंज में 28 to 30 रुपी। तो अगर प्राइस अराउंड 23 पे होगा तो लॉट साइज कुड बी 650 शेयर्स एंड वन लॉट वैल्यू कुड बी 15,000। एस्टिमेटेड रिटेल अलॉटमेंट्स देखी जा रही है अराउंड 2.3 to 2.5 लाख इन्वेस्टर्स एंड रिटेल कोटा may be reduced slightly due to shareholder quota। shareholder quota अगर 10% होता है तो around 70,000 to 80,000 investors may get allotment। अब अगर हम BCCL के बिजनेस मॉडल की बात करें कि बेसिकली वो क्या करता है, तो पहली बात तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है, ऑपरेट करता है 32 माइंस में। इट सप्लाइज ओवर 58% ऑफ इंडिया का कोकिंग कोल एंड कंट्रीब्यूट्स 50% प्लस टू इंडिया स्टील मेकिंग नीड्स। कोकिंग कोल एसेंशियल होता है स्टील प्रोडक्शन के लिए एंड ये बीसीसीएल को एक काफी इंपॉर्टेंट पीएसयू कंपनी बनाता है। फाइनेंशियल्स की बात करें और रेवेन्यू पे फोकस करें तो FY23 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 13,000 करोड़ था, FY24 में 14,000 करोड़ एंड FY25 में देयर इज अ स्लाइट डिक्लाइन ऑफ अराउंड 200 करोड़। एंड पैट की बात करें तो FY23 में 664 करोड़, FY24 में 1500 करोड़ एंड FY25 में 1240 करोड़। मेजर स्ट्रेंथ्स कंपनी की आरओसी है जो कि अराउंड 30% एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। पैट मार्जिन इज अराउंड 8.5%। फाइनेंशियल हेल्थ भी काफी ज्यादा सॉलिड लगती है इवन इफ द ग्रोथ इज स्टेबल। जीएमपी और अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो करंट जीएमपी अराउंड 12 to 14 रुपीज का है, प्राइस बैंड 22 to 23 रुपीज का है एंड जीएमपी 60%।
अगर प्राइस बैंड इंक्रीज होता है तो जीएमपी में कूल डाउन। सो गाइस, बीसीसीएल आईपीओ is officially the first IPO of 2026 and it looks very attractive as I have shared the reasons कि PSU कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, शेयर होल्डर कोटा भी अवेलेबल है, जीएमपी भी काफी अच्छा है एंड एक रीजनेबल इशू साइज है।